कि जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और अजीत दोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है, इसलिए बेटर यही है तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं। दोवल और यी की जो मुलाकात है, वांग यी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्कड, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत दोवल जो हैं, जो कि एक टाइमिंग इसकी और फिर जगह और फिर मुलाकातें, वो कमाल पता नहीं उनकी क्या है बात। और ये उनकी 2019 के बाद पहली मुलाकात है। मगर सोचिए तो सही, उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये हमारे लिए बड़ा फायदामंद एक्सरसाइज हुआ है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि जी चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्कड। इट मीन्स the Chinese do believe that we need to bring back India from an American fold, and we need to appreciate India that it is not going in the American fold despite many attempts coming from the United States. So Chinese are building that trust and confidence. So वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत दोवल जो हैं, जो कि याद रखें, मैंने एक चीज महसूस की है, व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी और द स्टेट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जयशंकर इज देयर टू प्रोजेक्ट, प्रमोट इंडियाज नेशनल फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रमोट इंडियाज इंटरेस्ट। पर जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे दोवल साहब जाते हैं। बट जब एनएसए सामने दोवल सामने आए तो फिर एक चीज को मेक श्योर करें कि इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बॉर्डर मैकेनिज्म्स के हवाले से, और ये डिस्कशन होना एलएसी के ऊपर कि हमें बायलैटरल टाइज को जो फ्रोजन है 4 सालों से उसको करना चाहिए। तो यही वजह कि दोवल साहब जो है दे आर देयर। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, और ये 5 साल के गैप के बाद हो रही है। और इट मीन्स कि जो वहां पे रशिया के अंदर चाइना और रशिया के अंदर इंडिया और उसकी मुलाकात हुई थी, मुझे ये लग रहा है, आई बिलीव कि आई थिंक दिस इज ब्रिंगिंग सम रिजल्ट्स फॉर इंडियंस। और लार्जली दोवल और यी की जो मुलाकात है, वांग यी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी कि हमें जी अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमारा म्यूचुअल चाइनीज नहीं बोलते, ये चाइनीज डिंगी बात करते थे। लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज, वो जिसे कहते हैं ना, अब चाइना इज कहेंगे चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने उसको लेके आई है। सो ये आप समझ लें कि if Donald Trump keeps an approach in Indo-Pacific
in Southeast Asia. बेसिकली चाइनीज क्या चाहते हैं? चाइनीज की जो पॉलिसी है ना, दैट इज टू को-ऑप्ट। मुल्कों को ये बताया जा सके देखो यार, तुम्हारे हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ो तुम किन चीज़ों में पड़े हुए हो, हम तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से तुम्हारे मुल्क के अंदर अच्छे रोजगार चल रहे हैं, तुम किधर भाग रहे हो अमेरिका की तरफ? वो तो तुम्हें लड़ाना चाहता है हमसे। और चाइनीज समझते हैं कि लेट्स टेक एन एडवांटेज। अब जब से अमेरिकन ने इंडियंस को पुश करना शुरू किया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, आपको याद होगा कि जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं रशिया इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ वॉर और क्राइसिस। और ये जो चीज है, ये तो चीज अमेरिकन को बड़ी देर से पहले बताई गई थी कि भाई चाइना जो है वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, सॉरी इंडिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, इंडिया अपनी बात करेगा। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि वी नीड टू को-ऑप्ट, हमें थोड़ा सा ट्रस्ट जीतने की जरूरत है, एंड वी विल गेट बैक इंडिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सेठ साहब, इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? ठीक है, चाइना हैज बिगर इश्यूज। वो कहते हैं ये बॉर्डर इश्यूज है ना, टेरिटरी इश्यूज, इनको दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, जहां भी कंसेशन हो वो करें और खत्म करें इनको। चाइना वांट्स टू बी सीन एज गुड बिग ब्रदर, नॉट बैड बिग ब्रदर। तो इसलिए वो कहने से अजीत डोभाल बीजिंग में है और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है चाइना के जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ। और उस मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से, और उसमें बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें से 6 मेन पॉइंट थे। और 6 मेन पॉइंट में से एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2020 से रुकी हुई थी वो वापस से स्टार्ट की जाएगी, और भी कई सारे समझौते हुए। तो ये देख करके पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से बौखला गया, क्योंकि जो गलवान और बाकी जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद से पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि ओवरऑल इंडिया चाइना के रिलेशन ख़राब ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमेसी काम कर गई इंडिया की, और इंडिया चाइना दोनों को समझ में आ गया कि अमेरिका जो है वो हम दोनों को लड़वाना चाहता है, और इससे दोनों ही देशों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों बड़ी कंट्री हैं, बड़ी इकॉनमी है, और इस वजह से कि कोई भी युद्ध करेगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि शांतिपूर्वक रहा जाए और रहने दिया जाए एक दूसरे को। और लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये हजम नहीं कर पा रहा है, उनको लगता है चाइना ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन हर कंट्री अपना फ़ायदा देखता है, और यहाँ पे दोनों कंट्रियों को समझौता करने में ही फ़ायदा लगा, इसलिए ये समझौता